पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा जो है ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश भी की थी। लगातार रूस को रोकने की कोशिश में जुटा यूरोप अब भारत की ओर देख रहा है, उम्मीद जता रहा है कि इस युद्ध को रोकने में भारत कोई अहम भूमिका जरूर निभाएगा। भारत को अपने पाले में करने के लिए यूरोप किस तरह के कदम उठा रहा है और युद्ध खत्म करने के लिए भारत से किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं और उन उम्मीदों के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड अब तक न्यूट्रल रहा है। भारत ने दोनों ही देशों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। भारत अमेरिका समेत दूसरे देशों को अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय देशों का मानना है कि भारत युद्ध खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। और यही वजह है कि यूरोपीय देश भारत को लगातार अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस को रोकने में ये देश अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। यूक्रेन पर हमले रोकने और रूस पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन जितना इन देशों ने सोचा था प्रतिबंधों का उतना असर रूस पर होता नहीं दिख रहा है। वह रूस हमले कम करने की बजाय लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में यूरोपीय देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यह काम वो भारत को अपने साथ लाए बिना नहीं कर सकते। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए पश्चिमी देशों को पीएम मोदी की याद आई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पीएम मोदी को G7 की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। जर्मनी की कोशिश है कि रूस के खिलाफ एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया जाए। जर्मनी भारत को अपने पाले में लेना चाहता है ताकि रूस के साथ अपने संबंधों के बारे में फिर से विचार करे। इससे पहले अमेरिका भी भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर चुका है। ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने बर्लिन पहुंचते ही साफ कर दिया था कि इस युद्ध में कोई विजयी नहीं होगा और सिर्फ बातचीत ही समाधान है। ऐसे में जर्मनी की कोशिश के बावजूद रूस यूक्रेन को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव आना मुश्किल है। जी मीडिया। और यूरोप यात्रा के दूसरे दिन जैसा हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने भारतीयों से मुलाकात भी की, उनको संबोधित भी करेंगे। लेकिन और आइए ये लीजिए, उनका संबोधन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। भारत माता की डेनमार्क के हमारे मित्रगण और वतन की मिट्टी की खुशबू को मन में बसाए मेरे प्यारे भारतीय भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय हमें दिया। 2 नंबर कम है। मुझे मालूम है कि उन्हें अगले काम के लिए, कार्यक्रम के लिए बीच में से निकलना पड़ेगा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप संकोच मत कीजिए। अगर मेरा थोड़ा लंबा चल जाए आपको निकलना है तो बिना संकोच जरूर निकल सकते हैं। आप लोगों ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का और मेरा यहां जो भव्य स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आज प्रधानमंत्री फेडरेशन का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए
यहां रूबरू आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की लाइफ एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी। अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफलाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है उससे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। यहां आपसे बातचीत के बाद मैं हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ डेनमार्क से मिलने जाऊंगा। कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या